चलिए ध्यान दीजिए, आज का क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा ए हो गया, एक बिंदु हमारा बी हो गया, एक बिंदु हमारा ए है और एक बिंदु बी है। ए का निर्देशांक कितना दिया है? 8 sin 60 डिग्री 0, ये बिंदु ए का निर्देशांक, जबकि बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है? 0,8 cos 60 डिग्री। कितना दिया? 0,8 cos 60 डिग्री दिया गया। अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दिया 8 sin 60 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 8 sin 60 डिग्री। इसका मान कितना निकलेगा? इसका मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखिए 8 गुने साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर? √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो इसको हम काटेंगे, 2 चौके 8, कितना हो गया ये? 4 रूट के अंदर 3। इसका मान कितना आया? 4 रूट के अंदर 3। तो 8 साइन 60 के जगह पर कितना हो जाएगा? 4 रूट के अंदर 3। तो इस बिंदु ए का फाइनली कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा? तो बिंदु ए का फाइनली कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 4 रूट के अंदर 3 और कॉमा कितना आएगा? 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बिंदु बी की बात करेंगे। इसमें 8 cos 60 डिग्री है। देखिए 8 cos 60 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर? सर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम 1/2 करेंगे। 2 चौके 8, कितना हो गया? 4। 4 को 1 के साथ गुना करेंगे, कितना हो गया? 4। तो बिंदु वी का फाइनली कोऑर्डिनेट हमें क्या निकल के आएगा? बिंदु वी का फाइनली कोऑर्डिनेट 0,4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? बिंदु वी का 0,4 निकल के आएगा। अब देखिए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? बिंदु ए और बिंदु ए बी के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x2 का मान कितना हो गया? x2 का मान 0 हो गया। 0 - x1 का मान कितना हो गया? x1 का मान हो गया 4 रूट के अंदर 3। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो गया? 4। y1 का मान कितना है? 0 है, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा x1 का वैल्यू है, ये 0 हमारा x2 का है, ये हमारा y1 का मान है, ये हमारा y2 का है। हो गया? अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे 0 में से 4√3 घटेगा, कितना बचेगा? -4√3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और ये स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 3 बचेगा। ध्यान, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 गुने 3 आपस में गुना होगा। 16 किया 48 और प्लस 16, 48 और 16 को हम यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। 48 16 कितना हो जाएगा? 64, और 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 इकाई हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर में 8 देखिए तो पहला में सही है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, धन्यवाद।